XUV 700। अब ये गाड़ी की डिमांड जिस दिन से गाड़ी लॉन्च हुई है अभी तक बहुत ज्यादा है और ऑलमोस्ट 2-2.5 साल से गाड़ी लॉन्च हो चुकी है मार्केट में। अब मैं पिछले 2 साल से चला रहा हूँ XUV 700। मैंने गाड़ी ली थी क्योंकि मुझे चाहिए था ऑल व्हील ड्राइव एंड सेफ्टी। बट क्या आज आपको ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए? नहीं, मैं आज आपको बताने वाला मेरे पिछले ऑलमोस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस, जहाँ पे इस गाड़ी के साथ क्या क्या अच्छा है और क्या इतना अच्छा नहीं है। पहली चीज आपको बता दूं, मेरी गाड़ी जो है ऑल व्हील ड्राइव है, डीजल ऑटोमेटिक है, टॉप एंड मॉडल AX7L। अगर आप लोग ने हमारे पहले के वीडियोस नहीं देखे, मैं आपको रेकमेंड करूंगा पुराने वीडियोस भी एक बार जाके देख लो, जिससे आपको पूरी क्लैरिटी आएगी कि हमने क्या क्या एक्सपीरियंस कब कैसे किया है। सो बिना समय बर्बाद किए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अब पहली चीज जो XUV 700 में स्टैंड आउट करती है ना, वो क्लियरली है उसका कंफर्ट। अब कंफर्ट एक ऐसी चीज है ना जो आप मेजर नहीं कर सकते हो। लाइक पेपर पे फीचर्स होते हैं ना, टिक किया, कैंसिल किया, नहीं नहीं फीचर ये नहीं है कंफर्ट, ऐसा नहीं होता है। कंफर्ट जब तक एक्सपीरियंस नहीं करते ना, यू कैन नॉट टॉक अबाउट इट। और कंफर्ट जब मैं बात करता हूं, आई डोंट टॉक अबाउट 2-3 आवर्स, मैं बात करता हूं सीधा 18 से 22-25 घंटे की ड्राइव। और हमने बहुत सारी ड्राइव्स की है XUV 700 में, अगर मैं इतनी लंबी ड्राइव्स की बात करूं। सो हमारी खुद की गाड़ी पे हमने मुंबई से दिल्ली 2 बार किया है, हमने मुंबई से अमृतसर किया है, वी हैव डन मुंबई गोवा, मुंबई अजमेर। इनफैक्ट अगर आपने हमारा ड्राइव ऑफ द ईयर नहीं देखा है तो हमने मुंबई से हम जवाई तक भी गए हैं। तो हमने ऐसे बहुत सारे रोड ट्रिप्स किए हैं इस गाड़ी में। और ऐसे नहीं कि केवल 2 लोग ट्रैवल कर रहे, 4 से 5 लोग ट्रैवल कर रहे हैं ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। कभी 20 से 25 साल के लोग हैं, कभी सीनियर सिटीजन है, मेल फीमेल, एंड सब में एक ही चीज मुझे कॉमन मिली है कि गाड़ी जो है ना बहुत ही कंफर्टेबल है। बहुत ही कंफर्टेबली इसमें मैं पूरा दिन बैठ के जा सकता हूँ। वरना काफी गाड़ियों में क्या होता है, यार बैक वेक हो गया, थक गया, जगह नहीं है, वैसा प्रॉब्लम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आया है हमें ओवरऑल। इनफैक्ट मैंने खुद ने इस गाड़ी में फ्रंट एंड बैक सीट्स दोनों एक्सपीरियंस किए, एंड आई स्लेप्ट ऑन द बैक सीट ऑल्सो, कि 3 लोग बैठ के जा रहे तो सीट बेल्ट पहन के सो गए। एंड द वर्स्ट पॉसिबल रोड जहां पे मैं एक बार एक्सपीरियंस किया, आई डोंट नो आप में से काफी लोगों ने अगर ये रूट किया है कि नहीं, बट अहमदाबाद से अगर आप उदयपुर जाते हो, वहां पे बहुत बम्पी रोड्स है क्योंकि आधे से ज्यादा टाइम कंस्ट्रक्शन चलता रहता है और वो पहाड़ पे है। तो वहां पे इट्स वेरी बाउंसी, एंड उस तरीके के रोड पे भी आई हैव बीन एबल टू गेट प्रॉपर स्लीप। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल ये गाड़ी का जो कंफर्ट है वो क्लियरली इज वन ऑफ द बेस्ट। अगर आपको लंबे सफर पे जाना है या इवन शॉर्ट ड्राइव सिटी में करनी है, इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अब जिनको पता नहीं उनको बता दूं, कंफर्ट जो है हम 3 पैरामीटर्स पे मेजरली कंसिडर करते हैं। सबसे पहला आ जाता है गाड़ी के अंदर स्पेस कितनी है, सेकंड आ जाता है उसकी सीट का कंफर्ट कैसा है, थाई सपोर्ट कैसा है, बैक सपोर्ट कैसा है, और बहुत सारी चीजें वहां पे इन टर्म्स ऑफ सीट कंफर्ट। क्योंकि मान लो अगर आपके पास जगह बहुत है लेकिन आपकी सीट लकड़े की बनी हुई है, देन यू विल नॉट एंजॉय इट, राइट, यू विल नॉट बी कंफर्टेबल। और तीसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो मेजरली लोग नहीं गिनते इज द सस्पेंशन। अब मान लो आपकी गाड़ी में जगह अच्छी है, आपकी सीट सोफा जैसी है, लेकिन आपकी गाड़ी का सस्पेंशन या बहुत स्टिफ है या बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, तो इन दैट केस आपको प्रॉब्लम होगी, आपको या बहुत ज्यादा कूदोगे या आपको रोड शॉक्स फील होंगे अंदर, एंड यू विल बी लाइक यार बस हो गया, अब थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। तो ये तीनों पैरामीटर्स कंसीडर करने के बाद हमने आपके लिए ये कंफर्ट पे एलिमेंट्स डिसाइड किए हैं। अब क्या हमने इस गाड़ी को 7 सीटर की तरह इस्तेमाल किया है? जवाब है हाँ और ना दोनों। जब हमें लोकली ड्राइव करना है, लाइक 15-20 किलोमीटर आसपास ही कहीं जाना है, ज्यादा दूर नहीं जाना है, और हमारे साथ गाड़ी में ज्यादा लोग जाने वाले हैं, तो इन दैट केस हम थर्ड रो यूज करते हैं। बट मेजरली हमारी जो है एक क्रू कार है, सो इसी वजह से हमें सामान ज्यादा ले जाना पड़ता है। वी गेट दैट एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी टू यूज इट जब यूज करना है, बट इन मोस्ट केसेस हमारा फर्स्ट एंड सेकंड रो ही इस्तेमाल होता है। एंड मोस्ट 7 सीटर ओनर्स इसे ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं ऑफ मोस्ट कैटेगरीज। XUV 700 में ड्राइविंग के मामले में पता है बेस्ट चीज क्या है? इससे पहले अगर आपने छोटी गाड़ी से रही, नॉट यूज्ड टू ड्राइविंग अ बिग कार, ये गाड़ी में गेटिंग यूज्ड टू इज द मोस्ट इजीएस्ट। इसका स्टीयरिंग लाइट है एंड डायरेक्ट है, काफी इजी है टू ड्राइव। सेकंड बॉनेट के ऑलमोस्ट एजेस दिख जाते हैं, जो मेरा साइज इज बिग, सो चलाने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। इनफैक्ट हमने एक ओनर्स रिव्यू किया था XUV 700 का, उससे पहले वो बलेनो चलाते थे और उन्होंने क्या कहा, XUV 700 इज मोर इजी टू ड्राइव। आज मैं बलेनो से ज्यादा मुझे XUV 700 चलाने में इजी लगती है। बलेनो मैंने चलाई है, अगर आपने उसका स्टीयरिंग पकड़ा है पुरानी बलेनो का, तो उसके कंपैरिजन में इसका स्टीयरिंग जो है हाफ और लाइटर है, इट फील्स वाटर। सो दैट इज व्हाट हैपेंस।
सबको लगता है बड़ी गाड़ी मीन्स डिफिकल्ट, बट दैट्स नॉट एक्चुअली ट्रू। आई फील ये एरिया थोड़ा और बेटर हो सकता था इसका, इज दैट कि इसके गियर शिफ्ट ना थोड़े लेट होते हैं, खास करके ऑल व्हील ड्राइव मॉडल में। ये 2,500-3,000 के बीच में इसका गियर शिफ्ट होता है मोस्ट केसेस में, वेयर जनरली 2-2,500 में सारी गाड़ियों में शिफ्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, आपकी फ्यूल एफिशिएंसी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अफेक्ट होती है। एंड आई फील वो क्योंकि डीजल है तो इस वजह से आपको लगता है इंजन थोड़ी लाउड है, बट एक्चुअल में वैसे नहीं, उसका आरपीएम सिर्फ ऊपर जा रहा है। तो ये चीज उसका थोड़ा नेगेटिव है। बट ओवर जो अपडेट्स आते गए सॉफ्टवेयर में, वहां पे वो पहले 3,000 के पास जाता था, अब शायद 2,500 के आसपास शिफ्ट होता है। तो वो शिफ्टिंग में चेंज आया है कंपेरेटिवली। अब अगर आपको बेस्ट फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए इस गाड़ी में हाईवे पे, डीजल ऑटोमेटिक लिया हुआ है तो सो इन दैट केस 85 to 90 के बीच में चलाइए और टिपट्रॉनिक मोड से 6 गियर पे चले जाइए, वहां पे आराम से चली जाती है एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल टू ड्राइव दैट। अब हमने ना जब ऑटो एक्सपो के टाइम, जब सेकंड टाइम बॉम्बे दिल्ली किया था, तब हम जाते टाइम हमने नॉर्मल ऑटोमेटिक पे चलाया था, तो हमें कुछ 17 तक का एवरेज दिया था, और रिटर्न जब आए हमने अपना मोड चेंज कर दिया था तो हमें ऑलमोस्ट 19 तक का माइलेज दिया था। सो देयर इज द इंक्रीज इन फ्यूल एफिशिएंसी दैट वे। XUV700 डेफिनेटली सबसे ज्यादा पावर देती है अपनी कैटेगरी में, लेकिन उसी के साथ साथ इसकी ड्राइव भी ज्यादा स्पोर्टी है, एंड आई विल एक्सप्लेन यू हाउ। एक तो आ जाता है इसका डायरेक्ट स्टीयरिंग व्हील। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसके कंपटीशन में क्या आती है, सफारी आती है, इनोवा हाई क्रॉस आती है, ठीक है। अब अगर मुझे टर्न लेना है इनटू लेट्स से द नेक्स्ट लेन, तो जो मुझे एफर्ट डालना है वो कंपैरेटिवली कम है। सो लाइक मैं थोड़ा लाइक आई एम जस्ट टर्निंग अ लिटिल एंड मैं नेक्स्ट लेन में चला जाता हूँ। वेयरएज बाकी की दोनों गाड़ियों में आपको ज्यादा टर्न करना पड़ता है। मैं नहीं कह रहा हूँ मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, बट वो टर्न एफर्ट ज्यादा है, तो इस वजह से ये स्टीयरिंग ज्यादा डायरेक्ट फील होता है, और इस वजह से व्हेन यू आर गोइंग अराउंड घाट्स एंड ऑल, तो वो आपको एक ज्यादा स्पोर्टी फील देता है। ऑफकोर्स इस गाड़ी में ऐसे बॉडी रोल वगैरह आपको फील नहीं होगा अगर मैं ये कैटेगरी से कंपेयर करूं, हाँ, बट अगर आप इसे सेडान से कंपेयर करोगे सो दैट विल नॉट बी राइट, और दैट विल नॉट बी जस्टिस टू इट। बट इस गाड़ी को हाई स्पीड पे पुश करना है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, आराम से इसे पूरा दिन चला सकते हो। एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा विच अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन टॉकिंग अबाउट, कि इसके सस्पेंशन में से कुछ आवाज आती है और वो फ्रंट सस्पेंशन से आती है। आफ्टर स्टडिंग फॉर अ व्हाइल आई हैव अंडरस्टूड कि जो इसका अंडर बॉडी इंसुलेशन है वो थोड़ा कम है, इस वजह से वो सस्पेंशन की आवाज आती है। क्योंकि जब मैं खराब रोड से जाता हूं तब झटका तो महसूस नहीं होता है, इट्स जस्ट द नॉइज दैट्स कमिंग इनटू द ईयर्स। सो आफ्टर स्टडिंग दैट आई हैव अंडरस्टूड कि ये जो आवाज आती है दैट कुड हैव बीन अवॉइडेड अगर इसका इंसुलेशन अंडर बॉडी का थोड़ा और बेटर होता था, व्हिच आई सी एज अ नो बिग हर्डल। इस गाड़ी की टेक्नोलॉजी में फर्स्ट थिंग आई विल कवर इज द 360 कैमरा। तो कैमरा की क्लैरिटी हमेशा से अच्छी थी, वहां पे प्रॉब्लम नहीं था, बट कैमरा लैग करता था, यानी कि अगर गाड़ी आगे पीछे जा रही है तो डिस्प्ले पे वो लैग आता था। दैट इशू हैज बीन सॉल्व्ड कंप्लीटली विद द सॉफ्टवेयर अपडेट। बट यहाँ पे मैं 2 कंप्लेंट्स कहना चाहूंगा। सबसे पहला ये कि जो 360 कैमरा जब आती है तो वो स्क्रीन का हाफ पार्ट आता है, हाफ पार्ट पे आपको सेंसर आते हैं, डिस्टेंस तो वो आपको क्लस्टर पे दिखाता है, लेकिन यहाँ पे वो हाफ एरिया ले लेता है। आई फील दैट does not be needed. In fact, अगर वो आपका कैमरा बड़ा हो जाएगा in terms of display वहां पे, then in that case आप और क्लोज गाड़ी पार्क कर पाओगे। सेकंड, कभी कभार क्या होता है गाड़ी जब पार्क करते हैं ना आप, तो वो काफी क्लोज आ जाता है ना, तो वो 3D मोड पे चला जाता है। अब यहाँ पे जज करना एक्चुअली और मुश्किल हो जाता है। सो आपको रुकना पड़ता है फ्रॉम व्हेन यू आर रिवर्सिंग, एंड आपको एक्चुअली जाके फिर से वो 2D पे एक्टिवेट करना पड़ता है एंड देन रिवर्स जाना पड़ता है। तो आई थिंक दिस इज अ सॉफ्टवेयर इशू विच कैन बी फिक्स्ड इजीली। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द म्यूजिक सिस्टम। इसमें 3D सराउंड साउंड आता है। अब जनरली 3D सराउंड साउंड कोई भी गाड़ी ये कैटेगरी में नहीं देती है, बट एक बार इसे एक्सपीरियंस करोगे ना, यू विल रियलाइज हाउ गुड 3D सराउंड साउंड इज, और जो उसकी ऑडियो एक्सपीरियंस है इट्स फैंटास्टिक। अब ये सोनी के स्पीकर्स है, 12 स्पीकर्स है, कोई और गाड़ी 12 स्पीकर्स नहीं देती ये प्राइस पॉइंट पे, एंड 3D सराउंड भी कोई नहीं देता है। तो एक बार आप इसे एक्सपीरियंस करोगे ना, यू विल कंप्लीटली फॉल इन लव विद इट। अच्छा, इसमें आपको वायरलेस कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो दोनों आता है, लेकिन इनिशियली जब गाड़ी लॉन्च हुई थी तब इसमें कारप्ले नहीं था, क्योंकि महिंद्रा के पास लाइसेंस वो आई थिंक कुछ अप्रूवल पेंडिंग वगैरह जो एप्पल का सिस्टम रहेगा उसमें होगा। सो जब इसमें इनिशियली कारप्ले आया तो थोड़ा बहुत लैग था, कभी कभार डिस्कनेक्ट हो जाता था, कोई के लोगों के ये भी कंप्लेंट्स थी कि यार हमारी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है या बंद हो जाती है। तो आज
पिछले 6 महीने से अगर आप देखोगे तो जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते रहे हैं उसके बाद से जो भी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आया है दैट हैज बीन कंप्लीटली टेकन केयर। इनफैक्ट कारप्ले में जो मेरे प्रॉब्लम्स थे ऑफ गेटिंग डिस्कनेक्टेड कभी कभार, वो भी आज नहीं आते। सो पिछले 6-8 महीनों से मैंने ना किसी से सुना है कि मेरी स्क्रीन या कुछ सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, ना ही कारप्ले या किसी और चीज में टेक में मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया। तो अगर आपके पास XUV700 ऑलरेडी है और आप अगर सॉफ्टवेयर इश्यूज फेस कर रहे हो, आई एम गोना टेल यू वन थिंग, गो एंड गेट योर कार अपडेटेड। डीलरशिप पे जाके सॉफ्टवेयर अपडेट करवा लो, ऑल योर प्रॉब्लम्स वुड बी सॉल्व्ड एंड इट्स, आई डोंट थिंक सो दे चार्ज एनीथिंग फॉर इट। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट करवाए। जब भी गाड़ी सर्विस पे देते हो ना, इंश्योर कि आपने सॉफ्टवेयर भी अपडेट करवाया। अगर नहीं करवा रहे हो, उस दिन लेट हो रहा है, कहीं जाना है, कम बैक अगेन एंड गेट द सॉफ्टवेयर अपडेटेड। ये बहुत वाइटल हो जाता है। अब हमने इस गाड़ी पे काफी सारे सर्विस वीडियोस बनाए। लास्ट वाला जो था 30,000 किलोमीटर्स पे था, तो उसमें कॉस्ट कितना था, सर्विस एक्सपीरियंस कैसा था, सब कुछ मैंने शेयर किया एक अलग डेडिकेटेड वीडियो में। लिंक छोड़ो इन द आई बटन, उसको जाके डेफिनेटली चेकआउट कीजिए। अब यहाँ पे XUV700 में मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूँ कि आपको देखनी चाहिए अगर आपको XUV700 लेनी है या ले चुके हो। तो पहला तो ये कि इसका जो सन रूफ है, इसमें सन फिल्म या कुछ भी नहीं है, तो आपके चांसेस उसके खोलने के थोड़े कम हो जाते हैं। तो एक छोटा सा हल्का सा सन फिल्म लगा दीजिए, बहुत ज्यादा लाइट कम करने वाला नहीं, एक हल्का सा, जिससे आप इसे ज्यादा इस्तेमाल कर सके। क्योंकि मेरा जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हुआ है सनरूफ का ओवरऑल, वो मुश्किल से 3 से 5% ही रहा है, उससे ज्यादा नहीं रहा है। और वो भी जब इनिशियली गाड़ी ली थी, अब उसका यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गया है मेरे केस में। सेकंड इज, इसका ग्लास एरिया गाड़ी का काफी बड़ा है। सो अगेन, काफी स्टेट्स में सन फिल्म लगाना वहां अलाउड नहीं है, तो यू कैन पुट एन आफ्टर मार्केट नेट। अब महिंद्रा का खुद का आफ्टर मार्केट नेट आता है जो लगभग 1800-1900 रुपए का आता है। इट्स नॉट टू एक्सपेंसिव, और ये आपकी गाड़ी में एटलीस्ट 50 से 70% हीट को ईजिली कट डाउन करता है। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और आपके मतलब धूप बहुत है दोपहर के समय, तो कहीं ना कहीं यू नो दैट लाइट कम्स इन और आपको हाथ पे भी थोड़े चटके फील होने लगते हैं। तो आई हाईली रेकमेंड कि आप एक नेट लगा दीजिए गाड़ी में, विच विल मेक योर लाइफ अ लॉट मोर ईजियर। अच्छा, अगर आप इसके अंडररेटेड फीचर्स जानना चाहते हैं तो 3 है। मोस्टली लोग इनके बारे में नहीं बात करते थे, उनको लाइक एक टिक किया जाता है, फीचर है, टिक, बस, दैट्स इट, फॉरगेट अबाउट इट, इट्स नॉट समथिंग इंपॉर्टेंट। बट एक्चुअली ये बहुत ही बढ़िया है। सबसे पहला है इसका ऑटो बूस्ट हेडलैम्प्स। ये एक बार आपने इस्तेमाल किया ना, यू विल बी लाइक यार दूसरी कोई गाड़ी की लाइट में मजा ही नहीं आ रहा है। दैट्स वन गुड क्वालिटी अबाउट इट। सेकंड, 3D सराउंड सिस्टम जो इसके स्पीकर्स है, इट्स नॉट लाइक सुपर लाउड और एनीथिंग, बेस ज्यादा है वगैरह, वो तो ऑफ कोर्स एडजस्टमेंट्स है, लेकिन एक बार ये 3D में आपने ऑडियो सुन लिया ना, 3D मोड में, उसके बाद आपको कोई भी गाड़ी का ऑडियो सिस्टम इतना मजा नहीं आएगा जब तक वो 3D ना हो। थर्ड आई फील इज द फैक्ट कि लोग परफॉर्मेंस पे बहुत बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली ईज ऑफ ड्राइविंग जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है। इससे पहले छोटी गाड़ी चला रहे हो, बड़ी गाड़ी नहीं चलाइए, रादर आई पुट इट करेक्टली, तो वो आपको बहुत ईजी हो जाएगा टू गेट यूज टू ड्राइविंग इट एज वेल। सो आई फील दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन XUV700। अब अगर आप कंफ्यूज है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, XUV700 है, कोई भी और गाड़ी है मार्केट में, यू नो लाइक अ 5 लाख रुपए कार टू अ 5 करोड़ रुपए कार, आप हमसे फोन कॉल पे जुड़ के अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। ऐसी और हेल्प और सर्विस कोई नहीं करेगा आपको, देयर इज नो वन हु डज दिस। तो आप हमसे बेझिझक होके सारे सवाल पूछ सकते हैं, और जो आपके जवाब देंगे ना लोग, वो लोग सारे एक्सपर्ट्स हैं, दे हैव ऑल ड्रिवन द कार्स, एंड वो आपको गाइड करेंगे आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है। और हमारे पे कोई लीड या टारगेट नहीं है कि हमें 100 गाड़ी बेचनी है, कुछ करना है। वी डोंट वर्क ऑन दैट, वी आर वर्किंग जस्ट फॉर यू गाइस, ताकि आप सही गाड़ी खरीदो। अगर आप गलत गाड़ी खरीदते हो, आप लाखों रुपए डाल रहे हो, आपका EMIs भी चलते रहेंगे और आप खुश भी नहीं रहोगे। सो एट द एंड ऑफ डे हम चाहते हैं आप सही गाड़ी खरीदें। तो इसके लिए आपको करना क्या है, चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। लाइक आई सेड, एक्सपर्ट वो है जिसने सारी गाड़ियां ड्राइव की हुई है, ना कि कोई कॉल सेंटर में अंधेरे में बात कर रहा है आपसे कि आप ये ले लो सर, ये बेस्ट गाड़ी है, बिकॉज वी हैव नो टारगेट्स और वी डोंट सेल लीड्स टू एनीबडी। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं, मोटर ऑक्टेन को सब्सक्राइब कीजिए कि हम आपके लिए बहुत सारा नया कंटेंट लाने वाले हैं इन द कमिंग डेज। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस। टेक केयर, लव यू गाइस, बाय।